हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिन स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जामिनेशन है तो उनको क्या क्या एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि मैं कुछ टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कुछ बच्चों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं जरूर, और उसकी वजह से उनके प्री बोर्ड्स में, उनके यूटीज में, उनके क्लास टेस्ट में जो नंबर्स हैं, जो मार्क्स हैं, वो उतने स्कोर नहीं कर पा रहे हैं जो वो कर सकते हैं। आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम कुछ सेंसिटिव पॉइंट्स पर भी बात करेंगे जो कि सत्य है। तो दोस्तों, एक्चुअल में क्या है कि जब हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जब हम बोर्ड्स की प्रिपरेशन करते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो हम अपना 100% एफर्ट डालते हैं सिर्फ पढ़ने में। लेकिन पढ़ने के साथ साथ हमें कुछ अपनी आदतों पे भी काम करना होगा। अपनी हैबिट्स को, अपने बिहेवियर को, अपने शेड्यूल को हमें मेंटेन करना होगा, कंट्रोल करना होगा। तो ही हमारा रिजल्ट जो है वो आ सकता है जो हमारी अपेक्षाएं हैं, जो हमारे रिजल्ट हमें चाहिए एक्चुअल, वो तभी आ पाएगा। अब यहां पर मैं कुछ बातें करना चाहूंगा आप लोगों के साथ कि सबसे पहली बात तो मोबाइल। आपका जो मोबाइल है ये एक बहुत जबरदस्त गैजेट है, अनडाउटली। इससे बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया है। आप लोग इसका इस्तेमाल बहुत अच्छी अच्छी चीजों में कर सकते हैं, लेकिन अभी ये टाइम है, जो बच्चे बोर्ड्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली ये टाइम है कि आप जितना ज्यादा हो सकता है आप मोबाइल अवॉइड करें, मोबाइल फोन्स आप अवॉइड करें। स्पेशली सोशल मीडिया जो है वो आप अवॉइड करें, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, या कोई भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आप लोग उनसे दूर रहें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो आपका टाइम जो वेस्ट करते हैं, स्पेशली शॉर्ट्स और रील्स, उन्हें हम देखते देखते हमारा टाइम कितना कंज्यूम हो जाता है हमें खुद नहीं पता चलता। तो स्पेशली मोबाइल अनडाउटली आपको अवॉइड करना चाहिए अपनी बोर्ड्स की तैयारी के लिए। ठीक है जी। उससे दो फायदे होंगे। एक तो आपका जो माइंड है वो पढ़ाई की तरफ ज्यादा जाएगा, क्योंकि आपको जो टाइम चाहिए वो पढ़ाई में ज्यादा चाहिए, स्टडी में ज्यादा चाहिए, और जो आप पढ़ेंगे वो रिटेन कर पाएंगे ज्यादा समय तक। मेमोरी आपकी ज्यादा यूज होगी पढ़ाई में, ना कि रील्स और शॉर्ट्स में। दूसरी चीज है कि जो बच्चे पोर्नोग्राफी देखते हैं, अब ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। जैसे ही हम वर्ड सुनते हैं पॉर्न या एडल्ट कंटेंट, हम ऐसा एम्बेरस फील करते हैं, या हमें ऐसा लगता है नहीं यार ये तो बड़ा वैसा बात हो गई है, वैसी चीज हो गई है। इवन हम लोग ऐसे हैं कि अगर कोई फॉर्म भर रहा है, कोई फॉर्म, और उसमें जेंडर की जगह सेक्स लिखा हुआ है, तो हमें ऐसा लगता है यार ये क्या बात पूछ ली है। जबकि अगर हम एक सर्वे के अनुसार देखें तो इंडिया के अंदर जितना ट्रैफिक जनरेट होता है इंटरनेट पर, मतलब जो वेबसाइट सर्च की जाती है, उनमें से 40 to 50% ट्रैफिक जो है वो पोर्नोग्राफी ही सर्च किया जाता है, वेबसाइट जो है वो पोर्नोग्राफी सर्च की जाती है। इसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो हो रही थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और हमारी इंडियन टीम जो है क्रिकेट टीम, उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। तो वहां पर एक पॉर्न इंडस्ट्री एक्ट्रेस केंड्रा लस्ट, उसने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली जिसमें वो रोहित शर्मा, हमारे हिटमैन शर्मा को सपोर्ट कर रही हैं। अब ये है क्या चीज, ना तो हिटमैन को केंड्रा लस्ट की जरूरत है और ना केंड्रा लस्ट को हिटमैन की जरूरत है। दोनों ही अलग अलग फील्ड से हैं, लेकिन ये एक मार्केटिंग स्टंट है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। केंड्रा लस्ट या जो भी उनकी टीम है, मैं उनके ऊपर मैं कोई तंज नहीं कस रहा हूं, लेकिन मैं जस्ट ये बताना चाह रहा हूं कि उन्हें भी पता है, शी नोज वेरी वेल दैट मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स ऑफ एडल्ट कंटेंट और पोर्नोग्राफी आर फ्रॉम इंडिया। सो एक अटैचमेंट या एक नाम वो देना चाहती है ताकि लोग जो है सर्च करें और उनका ट्रैफिक जनरेट हो, उनका रेवेन्यू जनरेट हो। ये एक मार्केटिंग स्टंट है। इससे पहले भी वो एक हमारे इंडिया में एक रेलवे के स्टेशन के ऊपर एक एलईडी में पोर्नोग्राफी चल गई थी, तो उन्होंने उस पर भी पोस्ट डाल दी थी। तो ये सारी चीजें, ये मार्केटिंग स्टंट्स हैं। अब कई लोग तो इस वीडियो के बाद भी केंड्रा लस्ट का नाम सर्च करने लगेंगे, कई बच्चे ऐसे होंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, पॉर्न एक एडिक्शन है, और उसकी वजह से आप लोगों का माइंड जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को प्रोड्यूस करता है। एक केमिकल होता है डोपामाइन,
जो हमारे माइंड में रिलीज होता है प्लेजर के लिए। अब वो जबरदस्ती हम उसको डोपामाइन को रिलीज कराते हैं पोर्नोग्राफी देख करके या मास्टरबेशन के द्वारा, तो उसमें क्या होता है कि वो जबरदस्ती हो रहा है और अननेचुरल है। लेकिन जब जरूरत पड़ेगी, जब नेचुरली वो होना चाहिए, उस समय फेलियर आ जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? देखो, एक कंट्रोल डाइट लेना बहुत जरूरी है, वो आपको हेल्थी रखेगी, फिट रखेगी। लेकिन आप कुछ भी खा लेंगे, कभी भी खा लेंगे, कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। उसकी वजह से आपका जो बैलेंस है डाइट का वो बेकार हो जाता है, बीमार भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो सेंसिटिव मामले हैं। तो आप लोगों के लिए मेरा स्पेशल ये मैसेज है कि आप लोग इन चीजों से दूर रहें, कंट्रोल रखें अपने आप को, मेडिटेशन कीजिए, फोकस रहिए और अपने रिजल्ट को देखिए कि आपका एम क्या है, वो रिजल्ट आएगा कैसे। सिर्फ पढ़ने से नहीं आएगा दोस्तों, ये सारी चीजों पर भी आपको ध्यान देना होगा। तो एज अ टीचर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आप लोगों को ये सारी चीजें टाइम रहते बता दें। आप लोगों के पास अब 1 से 1.5 महीना बचा है, बी फोकस्ड और रिजल्ट आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग गाइज।